हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल सेशन नहीं लग पाया था, इसलिए कल का सेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो आज चलिए जुड़ जाइए जल्दी से और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग करेंगे 125 क्वेश्चन, ठीक है। आज हम लोग कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? तो आज हम लोग 125 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि संप्रदान कारक में विभक्ति है ना। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है? तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है या फिर षष्ठी है ना। तो जिसको कारक आते होंगे तो पता चल गया होगा किसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है संप्रदान कारक में। तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, ठीक है। नहीं की बात हो रही है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर क्या अष्टाध्यायी पारणी की है या बिल्कुल सही है। उत्तर रामचरितम भवभूति का है, ये भी सही है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद स्वामी दयानंद का है, ये भी सही है। यहाँ पर शिशुपाल वधम भारविका नहीं है, ठीक है। तो शिशुपाल वधम जो है ये भारविका नहीं है, तो किसका है? भारविका नहीं है तो किसका है? ये है श्री हर्ष का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। शिशुपाल वधम जो है ये भारवी की रचना नहीं है। और भारवी की नहीं है तो किसकी है, जरा कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हितम मनोहर चय दुर्बलम वाचा किस कवि ने कहा है? ये बात किस कवि ने कहा है? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ये बात किस कवि ने कहा है? कालिदास ने, माघ ने या फिर अश्वघोष ने या फिर भारवी ने। हितम मनोहरि चय दुर्बलम वाचा, ये बात किसने कहा है? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का ये बात कही है किसने? भारवी ने कही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साहरी में कौन सा समास है? साहरी क्या कह रहा है? साहरी। साहरी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययीभाव समास। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है साहरी। साहरी पूछ रहा है कि साहरी में कौन सा समास है? साहरी में है अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अच्छा, चौथा छूट गया था ना, चौथा छूट गया था ना। तो चौथा है कृत किस नाम से प्रसिद्ध है? कृत, कृत क्या होता है? प्रत्यय है ना। तो ये किसके नाम से प्रसिद्ध है? ये निष्ठा के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अनुचिता शब्द में समास है। अनुचिता क्या पूछ रहा है? अनुचिता पूछ रहा है। अनुचिता शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या फिर नन तत्पुरुष है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नन तत्पुरुष है अनुचिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है लघुर में शब्द में संधि है। लघुर में कौन सी संधि है? ये बात पूछी जा रही है। तो लघुर में दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आख्यातो पयोगे सूत्र विभक्ति विधायक है ना। ये किस विभक्ति विधायक का सूत्र है? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। कह रहा क्या प्रथमा का है या फिर तृतीया का है या फिर पंचमी का या फिर सप्तमी का? किस विभक्ति का ये सूत्र है? आख्यातो प्रयोगे। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये पंचमी विभक्ति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रघुवंशम कृति है। रघुवंशम कृति किसकी है? ये बात पूछी जा रही है। अश्वघोष की है, कालिदास की है, जयदेव की है या फिर बाण भट्ट की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रघुवंशम जो कृति है ये कालिदास का महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फल गिरता है का संस्कृत में अनुवाद है। फल गिरता है का संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा? ये बात पूछ रहा है। फलम गिरति या फिर फलाम पतता या फिर फलम पतति या फिर फलम पत्ता। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फलम पतति हो जाएगा। क्या है? प्रेजेंट टेंस की क्रिया चल रही है ना। प्रेजेंट टेंस की क्रिया चल रही है, मतलब कि हमारा
क्या चल रहा है, वर्तमान काल, है ना, वर्तमान काल की क्रिया चल रही है, प्रेजेंट टेंस की, है ना। तो यहाँ पर फल फलम पतति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, इससे अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। से अलगाव, से अलगाव मतलब अलग होने की बात किस में होती है, संप्रदान में, कर्म में, या फिर अधिकरण में, या फिर अपादान में। तो से अलगाव की जो बात होती है वो होती है अपादान में। जैसे बिल्ली छत से कूद पड़ी, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, विद्यार्थी स्कूल से घर गए, ये सब क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द को पहचानना है, घाघरा, वृष्टि, रात्रि, या फिर निप, है ना। निप माने क्या होता है, निप माने होता है राजा, तो राजा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द की बात हो रही है, यहाँ पर स्त्रीलिंग पुदीना, भ्रमर, चूहा, या फिर काया, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। काया जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलिए, है ना। यहाँ पर गरीब घर के जीवन का जो जीवन है, गरीब घर के लोग का, ये क्या है, दयनीय है। इसे हमको क्या करना है, इसे बहुवचन में बदलना है, क्योंकि एक वचन की क्रिया ऊपर दी है और इसे बदलने के लिए कह रहा। तो यहाँ पर घरों और लोगों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घरों और लोगों। गरीब घरों के लोगों का जीवन दयनीय होता है, इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, ये बात पूछी जा रही है। यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ला है, पा है, चा है, या फिर टा है। अंतस्थ व्यंजन की बात हो रही है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन में कौन से आते हैं, तो ला या अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य कंठ तालव्य है। कंठ भी है और तालव्य भी है, तो यहाँ पर ए जो है ये कंठ तालव्य है। नेक्स्ट है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि जो है ये 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं। नेक्स्ट है कि रौद्र रस का अस्थाई भाव है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो रौद्र रस का क्या होता है, क्रोध होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित तत्वो तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं की बात हो रही है, यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना का आत्म नहीं होगा, अपना अपना होता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दवा किस भाषा का शब्द है। दवा जो है वो किस भाषा का शब्द है। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दवा जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग। परसर्ग मतलब क्या होता है, कारक, है ना। करण, अधिकरण, या फिर संप्रदान, या फिर अपादान। उस जगह, यहाँ पर जो रेखांकित है उस जगह, है ना, इसको बताना है कि ये उस जगह किस में आएगा, उस जगह। तो उस जगह क्या है, उस जगह आधार का बोध करा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान काल, संभव्य वर्तमान काल, या फिर संदिग्ध भूत, या फिर संभव्य भूत। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संभव्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संभावना को जताया जा रहा है।
नेक्स्ट है कि भवाम गच्छत का हिंदी में अनुवाद होगा। भवाम गच्छत, भवाम गच्छत ये क्या है, ये संस्कृत का वाक्य है, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा ये बात पूछ रहा है। हम जाते हैं, आप जाते हैं, वे जा रहे हैं या फिर आप जा रहे हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप जाते हैं। क्या हो जाएगा, आप जाते हैं। नेक्स्ट है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन मतलब कि पहचानना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, यहाँ कह रहा कि गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा या फिर पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है ये बात यहाँ पूछी जा रही है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो है वो हो जाएगा आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद को पहचानिए। यहाँ पर जो क्रांति क्रांति लिखा है, दोनों का अर्थ पहचानना है। एक है क्रांति, दूसरा है, एक है कांति और दूसरा है क्रांति, है ना। इन दोनों के अर्थ भेद को पहचानना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा कांति का मतलब हो जाएगा चमक, कांति का मतलब हो जाएगा चमक, और क्रांति का मतलब हो जाएगा परिवर्तन। कहते नहीं कि क्रांति हो रही है ना, तो वही हो गया चमक और परिवर्तन। परिवर्तन मीन्स बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यथोचित का सही संधि विच्छेद होगा। यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा ये बात पूछी जा रही है। यथोचित, यथोचित का सही संधि विच्छेद हो जाएगा यथा धन उचित। क्या हो जाएगा, यथा धन उचित हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा ये बात पूछी जा रही है। यहाँ पर हो जाएगा जो विद्यार्थी का संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा विद्याधन, अर्थी स्वर संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नाविक का संधि विच्छेद होगा, है ना। नाविक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नाविक। यहाँ कह रहा है नौधनविक, नाधनविक या फिर नौधनिक या फिर नाधन आविक। नाविक का संधि विच्छेद पूछ रहा है नाविक का, तो नाविक का क्या हो जाएगा, नौधन इक हो जाएगा। नौधन इक, नौधन इक क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये मात्रा जो है ये नौ औ की मात्रा में बदल रही है और यहाँ पर अयादी स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भला मानस में कौन सा समास है। भला मानस कैसा मनुष्य है, भला मनुष्य है ना। तो भला मानस में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जिस सामासिक पद में, जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है ना। तीसरा पद किसमें प्रधान होता है ये बात पूछ रहा है। तो तीसरा पद प्रधान होता है अब बहुव्रीहि समास में, ठीक है। किसमें होता है, बहुव्रीहि समास में होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है। किस मुहावरे का अर्थ जो है वो शर्मिंदा होना नहीं है ये बात यहाँ पूछी जा रही है। तो यहाँ पर मुंह में पानी आना ये शर्मिंदा होने का अर्थ नहीं है, बाकी पानी पानी होना ये भी शर्मिंदगी है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना ये भी शर्मिंदगी है, और टका सा मुंह लेकर रह जाना ये भी शर्मिंदगी है। नेक्स्ट है कि आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है। आधा तीतर है आधा बटेर, इस लोकोक्ति का अर्थ पूछ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। क्या हो जाएगा, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट है आंसू पीकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। आंसू पीकर रह जाना, आंसू पीकर रह जाना चुपचाप दुख सह लेना, चुपचाप दुख सहते रहना, है ना। जैसे ससुराल में बहुत सारी लड़कियां हैं जो घर वालों की धमकियां सुनती हैं, बहुत सारी बातें सुनती हैं और बहुत सारे ताने भी सुनती हैं, फिर भी वो मन में रो लेती हैं, किसी से बताती नहीं है, उसी को कहते हैं आंसू पीकर रह जाना। तौलिया किस भाषा का शब्द है। तौलिया किस भाषा का शब्द है। तो तौलिया है पुर्तगाली भाषा का शब्द। किसका है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है। कौन से छायावादी कवि नहीं है, नहीं की बात हो रही है यहाँ पर कि कौन से छायावादी कवि नहीं है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जो है ये छायावादी कवि नहीं है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। अंधेरे में तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है। मुद्रा राक्षस जो नाटक है, इसके नायक की बात हो रही है कि इसके नायक कौन है, तो इसके नायक हैं चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित है। भारत दुर्दशा जो नाटक है ये कितने अंकों में विभाजित है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो भारत दुर्दशा जो नाटक है ये है 6 अंकों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन हैं। आधे अधूरे जो नाटक है इसके रचनाकार कौन है, तो वो है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा की बात हो रही है। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा जो है वो है महादेवी वर्मा जी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। पंचवटी जो प्रसंग काव्य है इसके रचयिता की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है ये। नेक्स्ट है कि छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की जो पहली रचना है वो कौन सी मानी जाती है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झरना मानी जाती है छायावाद की पहली रचना, और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम, क्या पूछ रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो अंतिम क्या है कविता है वो कौन सी है, तो वो है पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमायनी का मूल दर्शन क्या है। कमायनी का मूल दर्शन जो है वो है प्रत्याभिज्ञ दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है, तो ये कमायनी के सर्ग का शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। हास्य रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या है, हास्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। शब्दालंकार की बात हो रही है कि कौन सा शब्दालंकार नहीं है, तो यहाँ पर उपमा जो है ये अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, शब्दा के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है ना, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है जब समर्थन किया जाता है, तो यहाँ पर अर्थांश अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर जो अलंकार है उपमा अलंकार है, क्योंकि रा की जो आवृत्ति है वो पूरी लाइन में हो गई है ना। जो रा की आवृत्ति है ना, रा की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है, पुनरावृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रयास अलंकार है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बुंदेली भाषा का क्षेत्र है। बुंदेली भाषा का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, ये बात पूछ रहा है, तो यहाँ पर झांसी, जालौन और दतिया जो है ये बुंदेली भाषा का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। प्रथम की बात हो रही है और मौलिक उपन्यास की बात हो रही है यहाँ पर, तो प्रथम और मौलिक कौन सा है, परीक्षा गुरु है। इसको रामचंद्र शुक्ल ने मौलिक उपन्यास माना है और ये किसका है, श्रीलाल शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है। प्रति जो उपसर्ग आया है वो हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, ये हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है प्रति उपसर्ग, है ना। तो प्रति उपसर्ग जो है ये किस भाषा से आया है, जल्दी से बताएं। तो ये आया है संस्कृति भाषा से। किससे आया, संस्कृति भाषा से आया है।
नेक्स्ट देख लेते हैं मनहरण। कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? ये वर्णिक छंद है मनहरण। मनहरण क्या है? वर्णिक छंद है। किस प्रकार का छंद है? तो वर्णिक छंद है। और इसमें कितने वर्ण होते हैं ये बात पूछ रहा है, तो इसमें टोटल 31 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नील सरोहु श्याम तरुण अरुण वरिज नयन। पंक्ति में कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है? यहाँ पर कह रहा क्या चौपाई है या सोरठा है या फिर दोहा है या फिर बरवे छंद है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 57 में जो है वो है सोरठा। कौन सा छंद है? सोरठा है। यहाँ पर देखिए 2 1 है ना, 3 हो गई, 1 4 4 2 6 6 1 7 1 8 8 8 2 10 10 और 10 1 11 है ना। तो 11 मात्राएं किसमें होती हैं? सोरठा में। तो वहां पर सोरठा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? यहाँ विश्व की बात हो रही है। विश्व का प्रथम उपन्यास जो है वो किसे माना जाता है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। विश्व का प्रथम उपन्यास है ना। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कादम्बरी को माना जाता है विश्व का प्रथम उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? मूल उत्पत्ति की बात हो रही है कि मूल उत्पत्ति जो है वो किससे मानी गई है? तो ये सौर सैनी अपभ्रंश से मानी गई है मूल उत्पत्ति। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध, क्या पूछ रहा है? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं क्रमबद्ध समूह को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? तो यहाँ पर प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है? तो गोदान जो है ये प्रेमचंद का है। आपका बंटी मन्नू भंडारी, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार और सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र है वो कौन सा है, ये बात पूछी जा रही है। तो मथुरा जो है ये केंद्रीय क्षेत्र है ब्रज भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निर्मला वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। यहाँ पर निर्मला नहीं निर्मल होना चाहिए, ठीक है, निर्मल। तो निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? निर्मल वर्मा की बात हो रही है। तो निर्मल वर्मा का चर्चित है परिंदे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? भारत विभाजन की मार्मिक पीड़ा को उत्पन्न करने वाला उपन्यास कौन सा है? उपन्यास की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो तमस है ये भीष्म साहनी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? नहीं की बात हो रही है। यहाँ पर कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो यहाँ पर वयम व क्षमा इनका नहीं है। इनका नहीं है तो किसका है? क्योंकि वयम क्षमा मैं पढ़ा चुकी हूँ, कमेंट में बताना। नेक्स्ट है कि गोदान उपन्यास की नायिका है। गोदान उपन्यास की जो नायिका है वो कौन सी है? गोदान अभी आप लोगों ने पढ़ा कि ये प्रेमचंद का है और इसकी नायिका कौन सी है? तो यहाँ पर जो धनिया है ये गोदान की नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। मृगनयनी उपन्यास किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वृंदावन लाल वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। आधा गांव जो उपन्यास है इसके लेखक का नाम पूछ रहा है। तो आधा गांव जो है वो है राही मासूम रजा का है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है ना। द्विवेदी युग के कौन से कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित नहीं है? उपेंद्र नाथ अस्क का कौन सी रचना उपेंद्र नाथ अस्क की नहीं है? नहीं की बात हो रही है। यहाँ पर शतरंज की मोहरे इनका नहीं है। इनका नहीं है तो किसका है? कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ?
मैला आंचल जो उपन्यास है ये फरीसर राबरेडू का है और ये कब इसका प्रकाशन हुआ, तो ये हुआ वर्ष 1954 में। नेक्स्ट देख लेते हैं पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है। पद्मावत में जो पद्मिनी है वो किसका प्रतीक है, ये बात पूछ रहा है, तो परम सत्ता के ये प्रतीक है पद्मिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था। अष्टछाप का कवि कौन सा कवि नहीं था, ये बात पूछी जा रही है, तो यहाँ पर हरि व्यासदेव नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबहू जोग वियोग न जोके देखा प्रकट विरह दुख ताके। उपयुक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत हैं और इनके रचनाकार कौन हैं। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं और इनके रचनाकार कौन हैं, तो ये रामचरितमानस से ली गई हैं और तुलसीदास इनके रचनाकार हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की है ना। कौन सी रचना है जो गोस्वामी तुलसीदास की है, ये बात पूछी जा रही है, तो यहाँ पर जो कृष्ण गीतावली है ये तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है। अष्टयाम नामक जो पुस्तक है नामक ये रचना जो है इसमें किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है, ये बात पूछी जा रही है, तो यहाँ पर राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है ना। एक राम भक्त कवि कौन से हैं, ये बात पूछी जा रही है, तो नाभादास हैं जो ये राम भक्त कवि हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है, ये बात पूछ रहा है, तो इनकी भाषा कौन सी है, अवधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन से हैं, ये बात पूछ रहा है, तो मुल्ला दाऊद जो है हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। नेक्स्ट है कि बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा है ना। प्रथम संस्मरण लिखा इन्होंने बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष लिखा था प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण, तो इन्होंने लिखा था वर्ष 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है ना। हरिवंश राय बच्चन की कौन सी आत्मकथा नहीं है, नहीं की बात हो रही है, तो यहाँ पर समय है सहचर, ये इनका नहीं है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता की बात हो रही है, तो इसके रचयिता हैं राम कुंवर वर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारतीय द्वीप की केंद्रीय विधा है। भारतीय द्वीप की जो केंद्रीय विधा थी वो कौन सी विधा है, ये बात यहाँ पूछी जा रही है, तो केंद्रीय विधा है इनका नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है, ये बात पूछ रहा है, तो ये पुनर्जागरण काल के नाम से अभिहित किया गया है। नेक्स्ट है चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है। चंडी चरित्र जो है कि किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है, ये बात पूछी जा रही है, तो ये है गुरु गोविंद सिंह की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लहरों के राजहंस किसका नाटक है। लहरों के राजहंस जो है वो किसका नाटक है। यहाँ पर नाटक की बात हो रही है, तो ये है मोहन राकेश का नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्त का संप्रदाय नहीं है। श्री कृष्ण भक्त का संप्रदाय कौन सा नहीं है, नहीं की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है तसुखी संप्रदाय नहीं है इसका। नेक्स्ट है कि भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा है। सबसे पहले की बात हो रही है कि सबसे पहले किसने कहा है स्वर्णयुग, सबसे पहले कहा है जॉर्ज गियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। रसज्ञ रंजन की बात हो रही है, किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है, ये बात पूछ रहा है, तो ये है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं। छीत स्वामी जो हैं ये किस धारा के कवि हैं, यहाँ पर ये अष्टछाप धारा के कवि हैं छीत स्वामी। नेक्स्ट है कि हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं, है ना।
प्रथम रचना गीत नाट्य किसकी है और उसके रचनाकार कौन है, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। तो प्रथम रचना है करुणालय और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है। पद्माकर के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है, ये बात पूछी जा रही है। तो पद्मा भ्रमण है। कौन सा है, पद्मा भ्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक कौन सा है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर शिवराज भूषण जो है यही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सुजान विनोद के रचनाकार हैं। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो सुजान विनोद किसकी रचना है, ये है देव की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बिखरे पन्ने किसकी कृति है। बिखरे पन्ने जो है ये किसकी कृति है, बिखरे पन्ने की बात हो रही है। तो बिखरे पन्ने जो कृति है ये है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है। इसका नाट्य रूप पूछ रहा है जयशंकर प्रसाद के करुणालय का, है ना। तो इसका जो नाट्य रूप है उसकी बात हो रही है। यह एक गीत नाट्य है। कैसा है, ये गीत नाट्य है। नेक्स्ट है नैन नचाए कहो मुस्काए लला फिर अहो खेलन होरी, लला फिर अहो खेलन होरी, लला फिर अहो खेलन होरी। ये पंक्तियां जो है ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में डॉट 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 उपसर्ग लगे हैं, है ना। कौन कौन से शब्द हैं, संगम है, संवाद है, संतोष है और संस्कार है। इन शब्दों में कौन से उपसर्ग लगे हैं, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है ना। तो इन सब में ही सम उपसर्ग लगा है। क्या कौन सा उपसर्ग लगा है, इन सब में ही सम उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, सम उपसर्ग इसमें सब में ही लगा हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, है ना। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य की बात हो रही है। तो अलंकार सिद्धांत के कौन है, भामा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है। यहाँ पर नहीं की बात हो रही है। कहना है कि रस आखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांत स्पर्श शून्य है। और कह रहा है कि यहाँ पर रस अपने आकार से भिन्न रूप में अवशोधित किया जाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यही इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहने वाले हैं राहुल संकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा आदिकाल का कवि नहीं है, है ना। नहीं की बात हो रही कि आदिकाल के कवि कौन से नहीं है। तो यहाँ पर जो नाभादास हैं ये आदिकाल के कवि नहीं हैं, ये भक्त काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश जो है ये किसकी रचना है, दोहा कोश की बात हो रही है, ये है सरहपाद की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूस की रात कहानी के लेखक हैं। तो पूस की रात कहानी किसकी है, ये प्रेमचंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। गांधी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है, महात्मा गांधी के, है ना। तो महात्मा गांधी के लेखक कौन है, रामचंद्र वर्मा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉर्ज गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया, है ना। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया है। किसने किया है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि की बात हो रही है। तो प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं वीरेंद्र मिश्र हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भाग्य भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है ना। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ कब, कह रहा कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है।
ये पंक्ति किसकी है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएं हैं वो हैं दूसरे तार सप्तक में हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था जो कहानी है ये किसकी है, ये है चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है ना। ये जो कहानियां हैं इनमें सबसे पुरानी कहानी पूछ रहा है, तो सबसे पुरानी है रानी केतकी की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है। कहानी की विशेष उपलब्धि जो है ये रही है बदलते सामाजिक तथा पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है। प्रमुख पात्र की बात हो रही है पूस की रात कहानी की। तो पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र जो है वो है हल्कू। हल्कू क्या रहता है, कुत्ता रहता है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। आधुनिक कालीन की बात हो रही है और प्रथम की बात हो रही तो वो है प्रिय प्रवास, जो कि किसका है, हरिओत जी का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एक क्री धातु का लोट लकार माध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो यहाँ पर क्री धातु लोट लकार माध्यम पुरुष एक वचन का रूप पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कीढ़ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीढ़ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्वता शब्द का समानार्थी होगा। बर्वता शब्द का समानार्थी क्या होगा, तो हो जाएगा निस्सत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना, कब से कब तक तय किया है। ठीक है, कब से कब तक इन्होंने तय किया है द्वितीय उत्थान का समय। तो इन्होंने 1893 से 1918 तक तय किया है। नेक्स्ट एक, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है। तो साहित्य का इतिहास दर्शन जो है ये है ललिन विलोचन शर्मा का है। किसका है, ललिन विलोचन शर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। नहीं की बात हो रही है, भारतेंदु मंडल का कौन सा लेखक नहीं है, तो यहाँ पर राजा लक्ष्मण सिंह नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो इन्होंने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है ना। ये किसकी जीवनी है और किसने लिखी है, प्रेमचंद की जीवनी है, अमृत राय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से अवन का विपरीतार्थक, मतलब कि अवन माने क्या होता है, धरती, इसका उल्टा पूछ रहा है, मतलब विलोम पूछ रहा है। तो अवन का विलोम क्या हो जाएगा, अवन का हो जाएगा अंबर। नेक्स्ट है यहाँ पर कि दिए गए विकल्प में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 125 का हो जाएगा अधा। क्या हो जाएगा, अधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। और ये संस्कृत के विलोम थे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल फिर मिलती हूँ एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए सेशन में बने रहें। और जो लोग चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सेशन को थोड़ा सा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।